इसको मैंने कितनी बार कहा है सब्सक्राइब कर, लेकिन ये करता ही नहीं है। आप अच्छे हो, आप कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन में इसे दबा लूँगा, टेंशन नहीं लो, या दबा दोगे बस, ठीक है ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिक्स हॉट 11 प्राइस इन पाकिस्तान एंड लॉन्च डेट इन पाकिस्तान। अब ये जो कैटेगरी है इसमें लॉन्च डेट तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगा, लेकिन जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि अभी लॉन्च डेट बहुत ज़्यादा दूर है। तो उस हिसाब से मतलब जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो किसी कंपनी ने किसी वेबसाइट पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है। मैं अपनी आइडियोलॉजी एंड रिसर्च के हिसाब से आपको वो स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। पहले तो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि इन्फिनिक्स चेंज नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू माय माइंड। पहला तो 720p स्क्रीन तो कंफर्म्ड आएगी पंच होल डिज़ाइन के साथ, और XOS के अंदर आपको एड्स भी देखने को मिलेंगे, ये भी कंफर्म्ड है, नहीं तो ये पैसे कैसे कमाएंगे और स्मार्टफोन की प्राइस कम कैसे होगी। तो एड्स प्रोवाइड होंगे, उनसे उनकी अर्निंग होगी, इसी वजह से फ़ोन की प्राइसेस जो है वो आपको कम देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में, मीडियाटेक हीलियो G70 ही आएगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको वीडियो एंड तक देखनी है, समझ आ जाएगा आपको। तो पहले हम बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट क्या होगी, वो मैं आपको बताऊँगा स्क्रीन पर। लेट्स गो। इन्फिनिक्स हॉट 6 की जो सीरीज़ थी वो जुलाई 2018 में आई थी, एंड हॉट 7 आया था जुलाई 15 2019 में, मतलब एक साल के बाद जो है ना इन्होंने सक्सेसर निकाला था। और हॉट 7 के सिर्फ 1.5 महीने बाद इन्होंने हॉट 8 लॉन्च करा, एंड उसके बाद जो हॉट 9 आया था उसके और हॉट 8 के बीच में 6 मंथ का गैप था, एंड उसके बाद हॉट 9 एंड हॉट 10 के बीच में अगेन 6 मंथ का गैप था, मार्च टू सितंबर, सितंबर टू मार्च। इसका मतलब समझे दया। अब जो नेक्स्ट फ़ोन आएगा इन्फिनिक्स हॉट 11 वो मार्च में आएगा। अब जो चीज़ें मुझे लगता है चेंज होगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हॉट 10 जो है उसके अंदर जो है ना फास्ट चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि हॉट 11 में 18 वोट की फास्ट चार्जिंग होगी, लेकिन बॉक्स के अंदर जो है ना आपको चार्जर सिर्फ और सिर्फ 10 वोट का मिलेगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्फिनिक्स का जब 08i आया था उसमें 33 वोट की फास्ट चार्जिंग थी, लेकिन बॉक्स के अंदर जो आपको चार्जर देखने को मिलता था वो 18 वोट का था, उसकी प्राइस थी 32,000 रुपये। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अब 20,000 के नीचे जो है ना काफ़ी सारे ब्रांड फास्ट चार्जिंग देते हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं होता। इवन Redmi 9 ही ले लो जो कि 21,000 का है, अब तो मेरे ख्याल से 19,500 या 19,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ये फ़ोन। तो हॉट 11 में पॉसिबली फास्ट चार्जिंग होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, टेक्नो स्पार्क 6 में फास्ट चार्जिंग है लेकिन बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं है, और वैसे ही टेक्नो स्पार्क 7 वो भी हॉट जो 11 है उसके 1-2 महीने पहले ही लॉन्च होगा। उस पर मैं अलग वीडियो सोच रहा हूँ बनाने की। तो मतलब स्पार्क 6 में फास्ट चार्जिंग है तो 7 में तो होगी, क्योंकि वो अपग्रेडेड वेरिएंट है, और स्पेसिस तो सेम होती रहती है। जैसे 720p इन्फिनिक्स नोट 7 में है, वही 720p डिस्प्ले उसमें है इन्फिनिक्स नोट 8 में। तो ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फास्ट चार्जिंग टेक्नो स्पार्क 6 में है वो 7 में होगी। तो अब 7 को टक्कर देने के लिए इन्फिनिक्स को जो है ना फास्ट चार्जिंग देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो सारे के सारे लोग टेक्नो स्पार्क 7 की तरफ जाएंगे। अब आपका मेरा हम सबका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्यों इन्फिनिक्स हॉट 11 में हीलियो G70 आएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला था वीडियो की स्टार्ट में, वो मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि आप इन्फिनिक्स हॉट 8 एंड हॉट 9 की स्पेसिफिकेशन कंपेयर कर लो थोड़ा सा, तो आपको जो है ना हीलियो A20 या A22 करके प्रोसेसर मिलता है हॉट 9 में, सॉरी हॉट 8 में, और जो हॉट 9 है उसके अंदर हीलियो P22 मिलता है। तो इतना ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस में गैप नहीं है। लेकिन जब इन्फिनिक्स ने देखा कि G70 जो है ना काफ़ी अच्छा पॉपुलर हो रहा है, तो उन्होंने जो है इन्फिनिक्स हॉट 10 में यूज़ करा। और अगर ये G80 यूज़ करेंगे ना, तो जो इन्फिनिक्स नोट 8 आई एंड इन्फिनिक्स नोट 8 जो कि 25,000 से लेके 28,000 तक बिक रहे हैं, तो वो मतलब बिकना कम हो जाएंगे, क्योंकि वही G80 प्रोसेसर आपको 20,000 के अंदर मिलेगा। क्योंकि G80 जो है ना उसकी प्राइस ज़्यादा है G70 से, तो मुझे नहीं लगता कि G80 ये लोग देने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 11 में। और जैसा आपको पता है जो गैप होगा ना मेनली वो मुझे लगता है अब हॉट 9 एंड हॉट 8 के अंदर गैप नहीं था, तो इन्होंने हॉट 10 के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करी और अच्छा प्रोसेसर यूज़ करा हीलियो G70। वैसे ही मुझे लगता है हॉट 10 एंड हॉट 11 के बीच में परफॉर्मेंस गैप इतना नहीं होगा, एंड ये जो है ना हॉट 12 में हो सकता है G80 या G90D। अब तो वो देखते हैं कि क्या प्राइसिंग बनती है। हो सकता है 2 या 3 महीने में मीडियाटेक के जो प्रोसेसर हैं हीलियो G80 उसकी प्राइसेस डाउन हो जाए, तो हो सकता है आपको हॉट 11 में देखने को मिल जाए अगर प्राइसेस डाउन होती है तो, अदरवाइज नो ऑप्शन। जब मैंने गौर से इन्फिनिक्स हॉट 10 एंड हॉट 9 की स्पेसिफिकेशन देखी तो ये जो है ना बेसिकली डाउनग्रेड है। इन्फिनिक्स हॉट 8 में इन्होंने हीलियो P22 यूज़ करा, एंड
हॉट 9 में हीलियो A25। तो A25 जो है ना वीक है P22 से दिए, तो डाउनग्रेड हुआ। जैसे उन्होंने हॉट 8 से हॉट 9 में जो है ना डाउनग्रेड करा है, P22 से A25 तक गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हॉट 11 आएगा उसमें जो है ना G70 से ये G35 या इवन G25 भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। पीछे जो है ना इन्होंने डाउनग्रेड करी है उसको देख के, तो हो सकता है हॉट 11 की जो है ना ये कैमराज अच्छी कर लें या गेमिंग अच्छी कर ले, वो तो इन्फिनिक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन गेमिंग फ़ोन तो इन्होंने लॉन्च कर ही दिया है। अब मुझे लगता है हॉट 11 जो है कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होगा, और हो सकता है G35 या G25 प्रोसेसर भी ये दे सकते हैं। अब वो तो डिपेंड करता है इन्फिनिक्स पे। एंड 20,000 वो बजट है, यहाँ पर आपको जो है ना या तो सिर्फ कैमरा सेंट्रिक फ़ोन मिलता है या तो सिर्फ गेमिंग सेंट्रिक। दोनों अगर आपको चाहिए तो आपको 25 से 30,000 जो है ना इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको दोनों चीज़ें बराबर की मिलेगी। एंड आपको पता होगा अगर परफॉर्मेंस में गैप नहीं है तो क्या चेंज करेगी कंपनी? ऑब्वियसली कैमरा ही चेंज करेगी। तो अगर हॉट 10 को हॉट 11 की कैमरा से कंपेयर करा जाए तो मुझे लगता है इस बार इन्फिनिक्स जो है कैमरा में अच्छा काम करेगा। हॉट 9 और हॉट 10 के बीच में जो है ना गैप कैमरा में इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल कैमराज ही हैं, इतना बड़ा जो है ना अपग्रेडेशन नहीं है। कौन सा वर्ड था ये? बहरहाल मतलब इतनी ज़्यादा अपग्रेड नहीं थी हॉट 9 एंड हॉट 10 की कैमरा की कंपैरिजन में देखा जाए तो। वैसा ही मुझे लगता है अगर इस बार अगर ये प्रोसेसर आगे नहीं करेंगे तो एक ही चीज़ आगे करेंगे, वो होगी इसकी कैमराज। तो मुझे ऐसा लगता है हॉट 11 की जो कैमराज है वो इन्फिनिक्स नोट 7 जैसी हो। हॉट 11 की जो कैमरा है वो अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू हॉट 10 से, क्योंकि इन्होंने प्रोसेसर में अपग्रेड नहीं करेंगे, फास्ट चार्जिंग में अपग्रेड करेंगे। और माइक्रो USB पोर्ट तो आपको पता ही है 20 से 25,000 के नीचे आपको देखने को मिल ही जाता है माइक्रो USB पोर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर भी माइक्रो USB पोर्ट ही आएगा मुझे जहाँ तक लगता है। एंड हाँ, आपको पता होगा Vivo Y12 लॉन्च हुआ था, उसके अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर था। तो ये भी पॉसिबल है कि हॉट 11 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आ जाए, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। और Y12 की प्राइस 20,000 के नीचे है, तो हॉट 11 की प्राइस भी 20,000 से नीचे ही होगी। तो उस हिसाब से हम अंदाज़ा एक लगा सकते हैं कि हाँ भाई हॉट 11 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ज़रूर आपको देखने को मिल सकती है। सो मुझे लगता है कैमरा जो है ना इस बार अपग्रेड करेगा इन्फिनिक्स, क्योंकि अगर कैमरा अपग्रेड नहीं करेगा तो भाई लोग क्यों खरीदेंगे हॉट 11 को? हॉट 10 ही अच्छा है उसके मुकाबले ही, तो ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कैमरा जो है ना मेरे हिसाब से अपग्रेड होगी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड जैसे उन्होंने कैमरा अपग्रेडेशन की थी कि इन्फिनिक्स नोट 8 में जो है 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो बेसिकली जो सेंसर था वो 16 मेगापिक्सल का था। और ना इन्होंने कोई सेंसर मेंशन किया था सोनी का या सैमसंग का है, कुछ नहीं, मतलब इन्होंने मेंशन करा जस्ट 64 मेगापिक्सल कैमरा है। तो मैं कहूँगा ऐसा इन्फिनिक्स को जो है ना नहीं करना चाहिए। भले ही सेंसर 12 मेगापिक्सल का हो, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग अगर वो अच्छी करे तो अच्छी क्वालिटी इमेजेस आ जाएंगी। जैसे आईफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन उसके जो कैमरा होते हैं बड़े बड़े फ़ोन्स को टक्कर देते हैं जिनके अंदर 108 मेगापिक्सल का सेंसर होता है। सो इन्फिनिक्स को जो है ना इमेज प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो इमेजेस होती हैं वो ह्यूमन सब्जेक्ट पे जो है ना सही काम नहीं कर रही होती। तो लोगों को जो है ना स्नैपचैट वगैरह यूज़ करना पड़ता है, जिससे जो है ना इमेजेस काफ़ी अच्छी आती है। ओवरऑल मैं कहूँगा हॉट 11 अच्छा डील ब्रेकर बन सकता है अगर कैमरा अच्छी आती है। एंड मैंने जो चीज़ें बताई क्या क्या जो है ना इम्प्रूव होगा मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो इसमें जो है ना 3 से 4 चीज़ें। नंबर 1, हीलियो G70 यूज़ करेंगे, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि हार्डवेयर बेस जो है ना आपको जायरो प्रोवाइड करें, जिससे मतलब आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो जाए। एंड दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई 18 वाट फास्ट चार्जिंग, लेकिन बॉक्स के अंदर जो चार्जर होगा वो 10 वाट का होगा। तीसरी चीज़ वही माइक्रो USB पोर्ट ही आपको देखने को मिलेगा। एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है। कैमरा मेरे हिसाब से जो है ना एक बड़ा अपग्रेड कर सकता है इन्फिनिक्स अगर करना चाहे तो। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। एंड इसकी लॉन्च डेट तो मैंने आपको स्क्रीन पे बताई थी। नीचे कमेंट करो क्या आप एक्साइटेड हो इन्फिनिक्स हॉट 11 सीरीज़ के बारे में, और क्या आप कौन से अच्छे फीचर्स चाहते हो इस फ़ोन से। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।